जितने भी शिव भक्त बैठे हैं, अगर आप शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो ये सोचकर मत जाना कि अनीता जा रही है, कि सुनीता जा रही है, कि ललिता जा रही है, कि कमलेश जा रहा है, कि विमलेश जा रहा है, कि मुन्ना जा रहा है, कि पप्पू जा रहा है, कि धीरेन जा रहा है, कि विजय जा रहा है, कि विमल जा रहा है, कि आशीष जा रहा है, कि प्रदीप जा रहा है। ना ना ना, ये सोचकर तुम शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने मत जाना। तुम ये सोचकर जाना कि शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई शिव के मंदिर में जल चढ़ा ले। खुद शिव पुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस वर्णन करती है, जब समुद्र रास्ता नहीं देता, सब हार चुके थे, तब किसी ने विवेक दिया, शिव जी की साधना करो, शंकर भगवान से प्रार्थना करो। तब किसी ने उपदेश दिया, शिव की साधना करो, शंकर भगवान का भजन करो, शिव को एक लोटा जल दो। और एक लोटा जल जैसे ही राम जी ने चढ़ाया, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। एक लोटा जल मेरे राम जी ने चढ़ाया, लंका का राज्य मिल जाता है। एक लोटा जल मेरे भगवान कृष्ण चढ़ाते हैं, जिनकी 16,108 रानियां, 16,108 रानियां होने के बाद भी, 16,108 रानियां होने के बाद भी जिनके घर संतान नहीं थी, गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक शंकर जी को जल चढ़ाया है, शिव का अभिषेक किया है, पार्थिव लिंग का पूजन किया। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वर दे दिए, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। तब 10 छोरा, 1 छोरी, 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। राम जी ने जल चढ़ाया, लंका का राज्य, लंका। और केवल यहीं तक नहीं है, केवल यहीं तक नहीं है, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, काल भैरव ने सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, ब्रह्मा जी के सिर से बड़ का पेड़ उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी के चारों मुख नेत्रों से नीर बहने लगे। शिव ने कहा, क्यों चिंता करता, क्यों चिंता करता? साधना करी शिव जी की। शिव ब्रह्मेश्वर महादेव के रूप में विराजमान, वर दिया ब्रह्मा जी को, किसको नहीं दिया? कौन है जिसको नहीं दिया शिव ने? कई लोग कहते हैं कि शिव जी की साधना केवल हम करते हैं। ना ना ना, केवल मनुष्य नहीं, 33 कोटि देवता की लिस्ट निकालिए, सारे देवताओं की लिस्ट निकालकर पढ़िए कि कौन सा देवता कौन से शिवलिंग की पूजन करता है, कौन से देवता। केवल तुम नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ, तो ये विचार कर मत जाना कि मैं जा रहा हूं। ना ना ना, शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो ये विचार कर जाइए कि शिव की बेटी, शिव का कोई भक्त, शिव का कोई बेटा, शिव की आज्ञा से, शंकर की करुणा से उसको रिझाने के लिए वो कुछ देना चाहता होगा तो बोलेगा, नहीं तो बुलाता है। वो करुणा करना चाहता है तो उसने बुलाया। तो भगवान श्री महेश माता उमा के साथ में खेल खेल रहे। माता उमा भगवान श्री महेश के साथ में खेल खेल रहे, एक खेल खेल। और मेरे शिव के जितने खेल हैं, चाहे उन्होंने पार्वती जी के साथ में, चाहे उन्होंने माता सती के साथ में पर्वत बिंदु का खेल खेला, चाहे उन्होंने मां कालरात्रि के साथ में वृक्ष का खेल खेला, शिव ने जितने खेल खेले संपूर्ण जगत कल्याण के लिए खेले, संपूर्ण जगत के कल्याण। और आज भगवान महेश
माँ उमा के साथ में खेल खेल रहे हैं और माता उमा ने आकर कह दिया शिव जी से, बिना महेश की आज्ञा के माता उमा कोई प्रश्न कर भी नहीं सकती और उत्तर मिल भी नहीं सकता। शिव कृपा। तो जितने भी मेरे महेश भगवान और मेरी माता उमा खेल कर रही है वो किसी एक का नहीं है, संपूर्ण जगत का है। आज माता उमा ने भगवान महेश से कहा कि मैं आपके नेत्र बंद कर कर मैं छुप जाऊंगी, आप मुझे ढूंढ लेना, फिर आप छुप जाना, मैं आपको ढूंढूंगी। ठीक है, ढूंढो। ये संपूर्ण जगत के उद्धार का खेल है। छुपा हुआ है। बंगला बड़ा है, घर बड़ा है, धन बहुत है, पर प्रेम, घर का प्रेम छुपा हुआ है। फैक्ट्रियां हैं, बंगले हैं, लॉकर भरे पड़े हैं, बैंक में रोज का टर्नओवर अच्छा है, लिमिट अच्छी है, उसके बाद भी शांति छुपी पड़ी है। कितनी चीजें छुपी हुई हैं जरा देखिए, केवल पार्वती उमा माता नहीं छुपी हैं, देखिए क्या क्या छुपा है। धन है, शांति छुप गई। घर में परिवार बड़ा है, प्रेम छुप गए, सब छुपा, मिल ही नहीं रहा, ढूंढ ढूंढ के थक गए, मिलता ही नहीं। तीर्थ गए भगवान को ढूंढने, भगवान छुपा, मिलता ही नहीं। भोजन है पर औषधि छुपी हुई है, औषधि मिलती है, सब छुपा है। मां उमा छुप गई, मिलती नहीं है, बहुत प्रयास किया तो भी नहीं मिल रही, नहीं। कठिन है। तब शिव जी ने माता उमा को ढूंढ लिया, मिल गई। त्रिकालदर्शी है। उमा माता ने पूछा कि मैं आपको मिल गई? हाँ। क्यों मिल गई, कैसे मिल गई? शिव जी ने जो बात कही वो संपूर्ण जगत के वासियों को सुनना चाहिए और स्मरण में लेना चाहिए। मां उमा शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। कैसे मिल गई मां उमा? तो शिव जी ने कहा, उमा, जिस व्यक्ति के हृदय में मान सम्मान अपमान गाली सहनशीलता, कोई ने अपमान कर दिया तो भी सह लिया, सम्मान दे दिया तो भी सह लिया, बोल दिया तो भी सह लिया, कुछ कह दिए तो भी सह लिया, जिसने अपनी जिंदगी में समता का भाव रखा है, मां उमा शांति सुख उसी की जिंदगी में आया है और उसी को मिला है। बाकी तो किसी अब कितना दिखावा। आज के जमाने में जो ज्यादा दिखावा करता है वही श्रेष्ठ है। आज के जमाने में तुम जितना ज्यादा दिखावा कर सकते हो आपकी श्रेष्ठता उसमें ही होगी। आप जितना आडंबर कर सकते हो उसी में तुम्हारी श्रेष्ठता होगी। आप जितना ढोंग कर सकते हो, जितना प्रपंच कर सकते हो, उसी में आपकी श्रेष्ठता होगी। और शिव पुराण कहती है, शिव की भक्त, शिव की उपासना, शिव की साधना आडंबर से रहित है, पाखंड से रहित है, दिखावे से रहित है, दिखावे से रहित। चंद्रदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं। भगवान शिव के साड़ू भाई हैं चंद्रदेव। शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता सती की बहनें चंद्रदेव के साथ 27 कन्या भी आई।
शिव जी के साड़ू भाई हैं। शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती के बहन के पति हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव बहुत दिखावा करते थे। चंद्रदेव हर जगह पर कहते थे मेरी काया मेरी काया मेरी काया, मेरी सुंदरता मेरी सुंदरता। एक दिन चंद्रदेव के मुख से निकल गया कि मेरे चमक से शिव चमक रहे। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है, मेरी चमक से शिव चमक रहे हैं। ये कई लोग कह देते हैं, कई माताएं कह देती हैं वो तो मैं जिंदा हूं ना तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई उस दिन आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई पुरुष कह देते हैं वो तो मैं जाता हूं दुकान तो अच्छी गिराकी होती है, मैं संभाल रहा हूं तो दुकान संभल रही है, मैं फैक्ट्री संभाल रहा हूं तो संभल रहा है। कई लोगों के मन में ये भाव आ जाए कि मैं कथा करा रहा हूं तो कथा हो रही है, या मैं काम करूंगा तो होगा। नहीं नहीं भाई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, और भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो मन से। कई माताएं कहती हैं मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, तो जो तुम्हारी माताएं कहे कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कहते आधे घंटे के लिए मर जा मर। हम भी देखे चले कि नहीं चले। जिंदा हो तो भी चलेगा और तुम्हारा फोटो टंगेगा तो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि घर नहीं चलेगा, बस हो सकता है कि कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। चलेगा तो सब चलेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मैं चला। छुप गई माता, छुप गई। शिव ने ढूंढ लिया शंकर भगवान। अब भगवान शिव ने माता उमा के नेत्रों पर हाथ रखा और नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर छुप गए। मिलते हैं। बहुत प्रयास कर रही हैं माता उमा ने बहुत प्रयास करा भगवान श्री महेश को ढूंढने के लिए। बहुत मिलते हैं, बहुत। स्कंद पुराण कहती है 1000 वर्ष निकल गए माता उमा को भगवान महेश को ढूंढने। 1000। और जब 1000 वर्ष माता उमा भगवान श्री महेश को ढूंढती हैं, ढूंढते 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 थक गए। वृक्ष से, लता से, बावड़ी से, तालाब से, कुएं से, सब कहीं मिलते ही नहीं भगवान महेश। उमा माता ने विचार कर लिया कि मेरे भगवान महेश अब मुझे नहीं मिल रहे, तो शरीर त्याग देते थे। और मां उमा अपने शरीर को त्यागने के लिए बड़ी, और जैसे ही शरीर त्यागने का समय आया तभी भगवान महेश सामने प्रकट हुए। माता उमा ने कहा मैंने इतनी जगह आपको ढूंढा, आप मिले नहीं, कहां छुप गए थे, कहां चले गए थे। भगवान महेश ने कहा उमा एक बात कहूं तुमको, तुमने लता में ढूंढा, वृक्ष में ढूंढा, भूमि पर ढूंढा, आकाश में ढूंढा, जीव में ढूंढा, जंतु में ढूंढा, पशु में ढूंढा, पक्षी में ढूंढा, पर उमा तुमने अपने भीतर नहीं ढूंढा। जिस दिन संसार का मनुष्य मुझे अपने भीतर ढूंढने लगेगा उस दिन मैं उसके सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसके सामने। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया
तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है। मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। उमा, दुनिया के लोग मुझे ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, पर अपने भीतर नहीं ढूंढते, अपने भीतर। और जिस दिन तुमने अपने भीतर ढूंढना प्रारंभ करा, शिव उसी दिन मिल गए। जिस दिन में तुमने ढूंढा, उसको जानना जरूर है। शिव के एक एक तत्व को जिसने पहचान लिया, कितना सुंदर प्रसंग है। एक दिन माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी को अपने पिता के घर भेजना था। शिव जी ने मना करा, रुको, कहां भेजती है? अपनी बेटी है, मेरे मायके नहीं जा सकती। नहीं, आपके रिश्तेदारों के भेज देती हूं। नहीं, कितना बड़ा प्रसंग है, स्मरण करिएगा। आज की बेटियों के लिए मेरे शंकर भगवान ने सतयुग से भी पहले ना जाने कितने कितने युग निकल गए, उन युगों में मेरे शिव ने उपदेश दे दिया था मां सुख सुंदरी के लिए, माता सुख सुंदरी के लिए। सीखो, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, सुनो, मेरे शंकर भगवान ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी के लिए उपदेश दिया था। सुन पार्वती, अपने घर की बेटी, जगत की जितनी माता है, जगत की जितनी नारी है, जगत की जितनी बेटियां हैं, केवल दो जगह पर वो सुरक्षित हैं। एक अपने पिता के घर में, दूसरी अपने पति के घर में, बाकी के किसी के घर में नहीं। ना वो मामा के घर सुखी है, सुरक्षित है, ना वो चाचा के घर सुरक्षित है, ना वो काका के घर सुरक्षित है, ना वो फूफा के घर सुरक्षित है, ना किसी के घर सुरक्षित है। अपने घर की बेटी केवल दो घर में सुरक्षित है, एक अपने पिता के घर, एक अपने पति के घर, बाकी की जगह पर बेटी की सुरक्षा नहीं हो सकती। और वो भी आज का जमाना, कली काल में, आज के समय में छोटी छोटी सी बेटियां, जरा जरा सी बेटियों के साथ जो कृत्य हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि दुनिया में भरोसा ही समाप्त हो गया, विश्वास ही समाप्त। ए भीलवाड़ा की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, अपनी बेटियों को अब शास्त्र पढ़ना तो तुम सिखाते हो, भोजन बनाना भी तुम सिखाते हो, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग भी सिखाते हो, पर अब अपनी बेटियों को थोड़ा तलवार चलाना, डंडे चलाना, थोड़ा गोली चलाना भी सिखाओ। बेटी की सुरक्षा, ये दुनिया के लोग सोच के बैठे हैं कि हमारी सुरक्षा कोई दूसरा करेगा। नहीं, किसी की सामर्थ्य तो नहीं है जो तुम्हारी सुरक्षा करे। कई लोग बैठे हैं, हमारी बेटी की सुरक्षा सरकार करे, हमारी बेटी की सुरक्षा ये करे, प्रशासन करे, वो क्या करे? तुम खुद करो ना। बेटी तुम्हारी है तो उसको उतना बलवान बनाओ कि कोई निगाह उठा कर ना देखे। शंकर भगवान ने अशोक सुंदरी को उतना प्रबल बनाया था। शिव जी ने अपनी 6 लड़कियां थी भगवान शंकर की। शंकर भगवान की 6 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, 6 लड़कियां थी शिव की, और 6 ही लड़कियां प्रबल थी, प्रखर। कोई निगाह उठाकर देख ले। एक बार अशोक सुंदरी जा रही थी, नीलासुर आ गया था, और अशोक सुंदरी की सुंदरता देखकर असुर ने कहा, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। अशोक सुंदरी ने कहा, वाह 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 वाह, तू मुझे अपना बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, मैं बनने को तैयार हूं, पर मेरे पिता से तू मेरा हाथ तो मांग, पहले जा मेरे पिता के पास। गया असुर, कैलाश पहुंचा शंकर भगवान के पास। शिवजी तो मौन साधना में बैठे थे, यह असुर था, असुर प्रवृत्ति थी। जाते से शिवजी ने जब नेत्र नहीं खोले तो इसको गुस्सा आ गया, ये पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक, वो पटक। शंकर भगवान कहे, ये हाथ मांगने आया है कि अखाड़ा करने आया है?
इसके साथ बेटी भी आऊंगा मेरी अशोक सुंदरी। इसके साथ शिव जी ने देरी नहीं करी, अशोक सुंदरी की ओर शंकर भगवान मुस्कुरा दिए। अशोक सुंदरी ने उस असुर को जो पटका और छड़ा दिया और उस असुर का संहार कर दिया। शिव जी खुश हो गए, मैं तेरी रक्षा करने नहीं आया, तूने खुद अपनी रक्षा करी है। शंकर भगवान शिव पुराण के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अपनी बेटी की रक्षा बेटी को ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा करने के लिए नहीं आएगा, कोई दूसरा करने नहीं आएगा। किसके भरोसे छोड़ रहे हो, किसके भरोसे लेकर जा रहे हो, किसके सामर्थ्यता पर छोड़कर जा रहे हो? ना, अपना भरोसा अपनी बेटी से कहो स्वयं पर भरोसा करिए, स्वयं पर। और एक चीज और है, निवेदन है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और सीहोर वाला महाराज कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। अपनी बहुओं को भी पढ़ाइए, केवल बेटी नहीं बहू भी पढ़े, अच्छी एजुकेशन करे, बहुएं पढ़कर आगे बढ़े। वो बहुएं पढ़ेंगी तो अपने बच्चों का भी इतिहास गढ़ेंगी। जीजाबाई जैसी अगर होंगी तो उनकी गोदी में छत्रपति वीर शिवाजी जैसे खेलेंगे, कौशल्या माँ जैसी होगी तो राम खेलेंगे, और यशोदा देवकी जैसी होंगी तो कृष्ण खेलेंगे। उनके भीतर बल हो, बल उनके भीतर बल। बेटे की सरकारी नौकरी, बेटी की भी सरकारी, बेटे का नीट क्लियर और बेटी की सरकारी नौकरी। जोरदार ताली बजाइए। शिव तत्व है, और जब शंकर की अविरल भक्ति अपने भीतर, अपने आप किसके भरोसे आए हो? सीहोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। आप किसके भरोसे आए हो? समिति के भरोसे नहीं, आप आए हो शिव के भरोसे। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए आए, अपनी कीमती चीज, चाहे सोना हो, हीरा हो, अंगूठी हो, चैन हो, मंगलसूत्र हो, जो कीमती है उसको घर छोड़कर आना, क्योंकि मेरे यहाँ केवल एक ही कीमती है, मेरा भोलेनाथ। बाकी का आपका सोना चांदी घर छोड़कर आओ, आपका हीरा पन्ना घर छोड़कर आओ। चैन पहने रहोगे तो दिन भर, वो हमने पहले भी कथा में कहा, सुंदरता होगी, बहुत ज्यादा सुंदर हो गए तो लुच्चों की नजर होगी, गले में चैन होगी तो चोर की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष होगा तो शिव की नजर होगी। शंकर कुछ नहीं, छोड़ो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका 15 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बोलो इस पे, बोलो इस हे पे, त्रिपुंडधारी, बोलो श्री, इस पे बोलो, इस पे शिवाय नमस्तुभ्यं। 15 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बेटे की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर हुई है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। शरणों में तेरे बाबा जी, पावन है चारों धाम। श्री देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिक्षा दो, उच्च शिक्षा दो, अच्छा बन, श्रेष्ठ बन, स्वीकार करेगा। जिसके पास शिव जैसा एक रतन है, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, उसका जीवन सफल है, जीवन सफल, जिंदगी सफल। एक पत्र किसी सोनी भाई ने लिखा है, भीलवाड़ा के, दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं, और यहाँ आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा। गुरुजी, एक लोटे जल का शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं? मेरी मम्मी ने किसी को अपने जेवर रखने को दे दिए थे। जब मम्मी वापस लेने को गई तो उन्होंने देने से मना कर दिया और बोला कि तुम तो लेके पहले चले गए। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, घर आकर खूब रोई, जिंदगी का पूरा पूंजी चली गई, क्या करूं मैं? फिर मम्मी खूब रोती, इतनी रोती, दिन रात टेंशन में रहती। तब मेरे सहेली की मम्मी ने कहा, वो आस्था चैनल पर सियोर वाला मिश्रा जी कथा करता है, मम्मी से बोल वो सुने। मम्मी ने कथा सुनना प्रारंभ करी। मोबाइल पर सर्च कर कर निकाला कि अगर अपना सामान लेना हो तो उसके लिए क्या करना। आपने 5 फूल का एक उपाय बताया था, मेरी मम्मी ने वही किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आपने कहा था अगर पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ये 5 पुष्प पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं तो अपना गया हुआ सामान वापिस आता है। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, उस व्यापारी की बुद्धि सुधरी और उसने मेरी मम्मी का पूरा जेवर मेरे घर पर ला कर दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा, एक बात और कहना चाहती हूँ, मेरी भाभी को कैंसर हो गया था, हमारे पास इतना इलाज का भी धन नहीं, तब क्या करते? सीहोर गए, वहाँ का रुद्राक्ष लेकर आए और उसको रात भर गलाकर तांबे के कलश में शिव जी को चढ़ाकर भाभी को देना प्रारंभ करा। आज मेरी भाभी की पूरी रिपोर्ट नीला गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकती हैं। दिव्यांशी सोनी, नवीन सोनी, भीलवाड़ा राजस्थान। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक भरोसा, एक दृढ़ता, शिव के ढूंढो। शिव को ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को ढूंढना है तो अपने भीतर, अपने हृदय में, हृदय। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी। आगे वर्णन आया देवराज नाम के ब्राह्मण का शिवालय में जाकर कुछ क्षण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्याग दिया। फिर वर्णन आया बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, पानी में गिरकर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी चंचुला देवी काशी पहुंच गई। 2 क्षण की शिव पुराण कथा सुनकर सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, पांव फिसल जाता है, प्राण छूट जाते हैं, शिव के धाम चली जाती है। पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, और माता पार्वती जी की सखी बनकर मौन रहती, चुप रहती। पार्वती जी ने पूछा, कहा मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली, मेरे पति की मुक्ति क्या कोई यत्न हो? कहा शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जो जीव को गति प्रदान करती।
शिव की लीला होती ही नहीं। अगर भीलवाड़ा में शिव महापुराण की कथा हो रही है, भीलवाड़ा में यदि भगवान शंकर की यह पवित्र कथा 7 दिन की आई है, अगर 7 दिन की कथा भीलवाड़ा नगर में यदि पहुंची है और आप सब जो लाखों की संख्या में इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें समझ लेना कि मेरे शंकर भगवान कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं, आपकी झोली भरना चाहते हैं। तो बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आधे से ज्यादा लोग, आधे से ज्यादा शिव भक्त तो इसलिए नहीं आते, और भीलवाड़ा के भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो विचार करेंगे इतनी भीड़ में कैसे जाऊं, इतनी भीड़ में कैसे, भीड़ बहुत, गाड़ी पार्किंग में लगाना पड़ेगी, पैदल पैदल जाना पड़ेगा, इतनी दूर जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पहले तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दो, शिव महापुराण की कथा सुनने आओ तो आगे की जगह देखने के लिए मत आओ। शिव पुराण की कथा में आओ तो ये सोच कर आओ कि जहां बैठूंगी मुझे मेरा महादेव मिलेगा, तो कथा में आओ, नहीं तो। और तुम्हारी कितनी भी पहचानो, कितने भी वीआईपी से पहचानो, तो भी शिव पुराण के दरवाजे पर आकर ये मत कहो कि तू मुझे जानता नहीं है। ये नहीं जानता चलेगा, वो जानता। इसलिए वो एक कहते हो रोडों पर लिखा रहता है, निगाह हटी, बोलो बोलो, निगाह हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए थोड़ा सावधानी रखना बहुत। कथा सुनने के लिए आए हो, मतलब ये नहीं रखना कि मेरे को कहां बैठना है, आगे जगह नहीं मिल रही, मेरी इतनी पहचान है, इतना मैं जानती हूं, इतना मैं जानता हूं। कोई महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज जी से पूछे, कथा चालू होने के 1 महीना 2 महीना पहले से महंत श्री बाबूगिरी जी महाराज का मोबाइल चेक कर लेना, दे फोन हमारे लिए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह होगी। कभी कभी तुम बाबूगिरी महाराज जी ने भी मोबाइल बंद कर दिया होगा, किसको जवाब दे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह, कहाँ बैठेंगे, कहाँ जगह। अरे भैया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, त्रिशूल वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके अधीन होकर चलते हैं, जहां बिठाएगा बैठेंगे, जैसा सुनाएगा सुनेंगे, जैसा खिलाएगा खाएंगे, जैसा रखेगा रवाएंगे, और 7 दिन उसी की शरणागति में, उसी का भजन कर कर, जैसे दुनिया के लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, वैसे ही शिव का भक्त अपना कल्पवास, अपने जीवन का क्लेश मिटाने के लिए 7 दिन शिव महापुराण के पंडाल में आकर विश्राम करते हैं, विश्राम। और वो साधारण नहीं है, वो साधारण नहीं हो सकता। शिव का भक्त कभी साधारण नहीं होता। उसकी वाणी में,
उसके विचारों में, उसकी सोच में, उसके बोलने में, उसके श्रवण में, उसकी रोमावली में, उसकी 21,600 श्वासों में स्वयं शिव समाया होता है, तो ही वो शिव पुराण की कथा में और शिवालय आ पाता है।